बुद्धाय दोस्तों। भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं, ऐसी 3 आदतें जो व्यक्ति को सबसे आगे निकाल देती है। इन 3 आदतों को सबको अपनाना चाहिए। वो 3 आदतें कौन सी हैं, इसे समझते हैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से। एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक लंबे मार्ग पर चल रहे थे। सामने दूर तक सैकड़ों यात्री जा रहे थे। कुछ धीरे चल रहे थे, कुछ रास्ते में रुक जाते, कुछ शिकायत कर रहे थे, लेकिन कुछ लोग लगातार आगे बढ़ते जा रहे थे। एक शिष्य ने पूछा, भंते, सब एक ही रास्ते पर चल रहे हैं, फिर कुछ लोग सबसे आगे कैसे निकल जाते हैं? बुद्ध मुस्कुराने लगे और कहते हैं, रास्ता सबके लिए एक हो सकता है, लेकिन आदतें सबकी अलग होती हैं। जो व्यक्ति सही आदतें चुनता है वही सबसे आगे निकलता है। सभी शिष्य ध्यान से सुनने लगे और वही रास्ते में सब लोग बैठ करके भगवान बुद्ध से कहते हैं, वो 3 आदतों के बारे में हमें सुनाइए। गौतम बुद्ध कहते हैं, पहली आदत, दूसरों से नहीं स्वयं से प्रतिस्पर्धा करो। जो हर समय दूसरों को देखता है वह अपना रास्ता भूल जाता है। उन्होंने पास बहती नदी की ओर इशारा किया। नदी यह नहीं देखती कि दूसरी नदी कितनी तेज बह रही है, वह बस बहती रहती है। फिर एक शिष्य ने पूछा, भंते, क्या तुलना करना गलत है? बुद्ध कहते हैं, तुलना प्रेरणा तक ठीक है, लेकिन तुलना यदि चिंता बन जाए तो प्रगति को रोक देती है। कल से बेहतर बनो, यही सच्ची जीत है। इसे एक घटना के माध्यम से समझाते हैं और कहते हैं, 2 विद्यार्थी पढ़ते थे। एक हमेशा दूसरों के नंबर देखता था और दूसरा रोज अपने पुराने अंक सुधारता था। कुछ समय के बाद दूसरा विद्यार्थी सबसे आगे निकल गया। इसीलिए बुद्ध कहते हैं, जो स्वयं को हराता है उसे दुनिया नहीं हरा सकती। जो स्वयं को हराता है उसे दुनिया नहीं हरा सकती है। और दूसरी आदत, निरंतरता को आदत बनाओ। थोड़ी देर बाद बुद्ध एक पत्थर के पास रुके। उस पर पानी की बूंदें गिर रही थी। पत्थर पर निशान बन चुका था। बुद्ध कहते हैं, यह शक्ति एक बूंद की नहीं है, निरंतर गिरती बूंदों की है। एक शिष्य ने पूछा, भंते, क्या थोड़ा थोड़ा करना भी काफी है? तब बुद्ध कहते हैं, रोज थोड़ा किया गया कार्य कभी कभी किए गए बड़े कार्य से श्रेष्ठ है। निरंतरता साधारण व्यक्ति को असाधारण बना देती है। इसे एक घटनाक्रम के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं और कहते हैं, एक युवक रोज 20 मिनट अभ्यास करता था। दूसरा कभी 5 घंटे, कभी कुछ नहीं। 1 वर्ष के बाद पहला युवक श्रेष्ठ बन गया और जो रुकता नहीं वही आगे निकलता है। तीसरी आदत, अवसर आने का इंतजार मत करो, अवसर को बनाओ। आगे चलकर बुद्ध ने एक सूखी भूमि दिखाई। एक किसान वहां कुआं खोद रहा था। शिष्य बोले, यहां पानी नहीं है। बुद्ध मुस्कुराने लगे, इसीलिए वह खोज रहा है। कुछ लोग अवसर का इंतजार करते हैं, कुछ लोग अवसर बना लेते हैं। एक शिष्य ने पूछा, भंते, अवसर कैसे बनता है? तब बुद्ध कहते हैं, जहां लोग समस्या देखते हैं वहां समाधान खोजो।
जहां लोग रुकते हैं वहां कदम बढ़ाओ। इसे एक घटना के माध्यम से समझाते हैं और कहते हैं, एक गरीब युवक के पास धन नहीं था। उसने लोगों की छोटी समस्याएं हल करनी शुरू की। धीरे धीरे वही उसका बड़ा कार्य बन गया। बुद्ध कहते हैं, अवसर बाहर कम, अंदर अधिक छिपा होता है। दोस्तों, बुद्ध की अंतिम शिक्षा क्या है? सूर्य ऊपर आ चुका है, सूरज ऊपर आ चुका है, मार्ग चमक रहा है। बुद्ध ने शिष्यों की ओर देखा और बोले, यदि तुम सबसे आगे निकलना चाहते हो, यदि तुम सबसे आगे निकलना चाहते हो तो स्वयं से प्रतिस्पर्धा करो, निरंतरता अपनाओ, अवसर बनाओ, फिर भीड़ तुम्हें रोक नहीं पाएगी। एक दिन वही लोग पूछेंगे, तुम इतने आगे कैसे निकल गए? आगे निकलने वाले तेज नहीं होते, वह लगातार चलते रहते हैं। रुकना छोड़ो, जीतना शुरू करो। रुकना छोड़ो, जीतना शुरू करो। दोस्तों, इस छोटे से उपदेश से आपको क्या शिक्षा मिली? कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताइए। यह उपदेश, यह शिक्षा अच्छी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर करिए। जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। नमो बुद्धाय दोस्तों।